हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें वो क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड दिस। वो क्या कह रहा है कि एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक ये है। वो क्या कह रहा है, जब हम इन दोनों का सम करेंगे और उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ तो वो 1 के इक्वल है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी वेक्टर्स को एक नाम दे देते हैं। नाम क्यों दे देते हैं, ताकि हमें इजी रहे। लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू this and C is equal to this। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है, सम ऑफ वेक्टर एंड D वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो D वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा I कैप प्लस 4 प्लस 2 J कैप प्लस -5 प्लस 3 के कैप। ये किसके इक्वल हो गया हमारा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 प्लस 2 6 जे कैप -5 प्लस 3 -2 कैप। ये क्या आ गया हमारा डी। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4। ये किसके इक्वल आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 4 प्लस 36 40, 4 प्लस 36 40, 40 प्लस 4 40। अब हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ डी इन डायरेक्शन ऑफ डी, ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू वेक्टर डी, दैट इज 1 बाय और D किसके इक्वल है, दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। हमें क्या गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ C एंड यूनिट वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, इस पूरे के साथ में इसके क्या है, ये भी है। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब देखिए लैम्डा को आई से कीजिए 2 प्लस लैम्डा प्लस जे को इससे कीजिए 6 प्लस के को इससे कीजिए यहाँ से ये 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उधर चली गई, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 प्लस 6 8 -2 6, दैट इज लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, हम
कहाँ लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर कीजिए। लैम्डा प्लस 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 का अंडर रूट है। स्क्वेयर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ध्यान से। लैम्डा स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कट गया, लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ठीक है स्टूडेंट्स, लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर, 36 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए। लैम्डा की टर्म 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36। 12 में से 4 गया इज योर 8 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36 इज इक्वल टू, और यहाँ से लैम्डा क्या आ गया 8/8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने इस तरीके से नहीं बनाना, ये मेरे से ना बस जल्दी में बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आपने करना है और इस तरीके से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, आपको खुला प्रॉपर अच्छे से लिखना है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कंजस्टेड होता है क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पेज पे इसका सोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।